हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं मध्यकालीन चित्रकला। इससे पहले मैंने और भी वीडियो करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी, तो कहाँ हुई थी? पूर्वी हिस्से में हुई थी। मांडू स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी स्थित थी, तो कहाँ हो जाएगा? बादामी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? कल्पसूत्र ग्रंथ में किया गया है। ये एग्ज़ाम टीजीटी के आए हुए प्रश्न हैं, मतलब कि और भी जगह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमेशा प्रश्न क्या रहता है? रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिए। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो मांडू हो जाएगा। एक हस्तलिखित जैन चित्र है, तो क्या हो जाएगा? कालका कथा हो जाएगी। कालका कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, तो क्या? जैन लघु चित्र हो जाएगा। उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो क्या नहीं था? श्वेतांबर नहीं था। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होती हैं, तो महायान संप्रदाय हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली, तो 9वीं से 19वीं सदी हो जाएगा। 9वीं से 19वीं सदी हो जाएगा। पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये संबंधित है। गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, तो कहाँ किया था? कुशीनगर हो जाएगा। प्रसिद्ध नालंदा है, तो ये कहाँ पे रहा है? तो बिहार राज्य में ये स्थित है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारा लामानाथ हो जाएंगे। ये कहाँ के थे? तो तिब्बती के हो जाएंगे। बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो कहाँ रहते थे? बिहार में रहते थे। ये बिहार, ये वो वाला बिहार नहीं है, ये बिहार बोलते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते, बिहार। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पाल शैली के बारे में। पाल शैली पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो चित्रकारी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था पाल शैली में? तो ताड़पत्र का पत्ता हो जाएगा। बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था, तो कौन हो जाएगा? हीनयान हो जाएगा। 2 शाखाएं होती हैं, एक महायान होता है और दूसरा होता है हीनयान होती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली, तो क्या हो जाएगा? 9वीं से 19वीं सदी हो जाएगा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है, तो पाल लघु चित्रकारी परंपरा से ये संबंधित है। लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा? पाल लघु चित्र हो जाएगा। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था, तो क्या था? ताड़ का पत्ता हो जाएगा। पाल शैली के संरक्षक थे, तो पाल शासक हो जाएंगे। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा, तो कौन हो जाएगा? बुद्ध धर्म हो जाएगा। पोथी चित्रों का निर्माण कराया था, तो पाल राजवंश ने कराया था। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ, तो पाल शैली से हुआ। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी, तो किस पे बनी थी? ताल पत्रों पर बनी थी। ताल बोलिए या ताड़ भी कहीं पे लिख के आता है, ताड़ पत्र। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई, तो पूर्व मध्यकाल से हुई है। पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है।
पाल शैली के चित्र होते हैं तो कैसे, पोथियों में होते हैं। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है तो क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है तो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर है तो बिहार प्रांत में हो जाएगा। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की तो पालों ने की है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं तो किस पे, तालपत्र पर बनाए गए हैं, तालपत्र पर बनाए गए हैं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है तो क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए तो ताड़पत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ताल लिखा है, तालपत्र, और यहाँ लिखा है ताड़पत्र, तो दोनों ही आ सकता है, ताल भी बोल सकते हैं या फिर ताड़पत्र भी लिखा हुआ मिल सकता है। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं तो ताड़पत्र हो जाएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय है तो बुद्ध का जीवन चरित्र है। पाल चित्रकला है तो कैसी है, पाल चित्रकला है तो कहाँ की है, ये बंगाल की हो जाएगी। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तो ताल पत्रों पर बनाए गए हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ तो पाल शैली से प्रारंभ हुआ। तो अब हम लोग जैन शैली के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैन शैली, ऋषभनाथ को सांड के रूप में दर्शाया, पार्श्वनाथ को सांप में, महावीर को सिंह के, नेमिनाथ को शंख के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। शीतलवासल गुफा का मंदिर समर्पित था तो कैसा था, जैन धर्म को समर्पित है। कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है तो जैन धर्म का हो जाएगा। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था तो जैन को हो जाएगा। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1105 ईस्वी हो जाएगा। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा है, तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं तो कल्पसूत्र हो जाएंगे। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं तो स्थिर और जकड़े बने हुए हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो कैलाश मंदिर हो जाएगा। अजंता के चित्र संबंधित हैं तो बुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है तो अजंता शैली की है। जैन चित्रकला को कहा जाता है तो पोथी चित्र कहा जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है तो जौनपुर की हो जाएगी। गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना है तो किसकी है, जैन धर्म की है। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे तो 14वीं सदी में हुए थे। वह भारतीय चित्र शैली जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है तो क्या हो जाएगा, जैन शैली हो जाएगी। सवा चश्मस चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित की गई हैं तो क्या हो जाएगा, जैन शैली हो जाएगी। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है तो अपभ्रंश शैली में हुआ है। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर सचित्र पोथी में चित्रित हैं तो क्या हो जाएगा, कालकाचार हो जाएगा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तो तीर्थकर और उनकी जीवनी हो जाएगी। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है तो जैन हो जाएगा। अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है तो परली आँख हो जाएगा। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है तो जैन चित्र में मिलता है। जैन चित्र कागज पर कब बने थे तो 14वीं शताब्दी में बने थे, 14वीं शताब्दी में। जैन लघु चित्रों की विशेषता है तो परली आँख का दिखाना, ये इसकी जैन शैली की विशेषता हो जाएगी। भारत के पश्चिम क्षेत्र की है तो जैन चित्रकला है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए हैं तो जैन शैली में हुए हैं। तो हम लोगों के इतने ही प्रश्न थे मध्यकालीन चित्रकला से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मुगल कालीन चित्रकला आता है। मुगल कालीन चित्रकला, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इतने ही प्रश्न है और हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं। जितना भी मैंने इसमें करा रखे हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, इसमें से हर टॉपिक में से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेगा, 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को पक्का मिलेगा। जितने भी हम ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ाम के करा रहे हैं, इसमें से हर टॉपिक से मान के चलिए कम से कम 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा।
तो जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे लगातार कंटिन्यू। हम पर डे वीडियो डालते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।